नापाक चीज को पाक करने के कितने तरीके हो सकते हैं? देखिए, आप सिर्फ एक तरीके के बारे में जानते हैं और वो है धोना, कि अगर कोई चीज नापाक हो जाए तो उसको धो दिया जाए, वो पाक हो जाएगी। आज मैं आपको 10 ऐसे तरीके बताऊंगा जिनसे नापाक चीज को पाक किया जाता है, यानी नापाक चीज इन 10 तरीकों से पाक हो जाती है। पहला तरीका तो है धोना। धोने में देखिए, अगर नापाकी किसी ऐसी चीज पर लगी है जिसके अंदर नापाकी को जज्ब करने की सलाहियत है, यानी कपड़ा वगैरह, तो उसको पाक करने का तरीका यह है कि पहले नापाकी को धो दिया जाए, उसके असर को खत्म कर दिया जाए और फिर 3 मरतबा धो करके 3 मरतबा निचोड़ दिया जाए तो वो चीज पाक हो जाएगी। और अगर नापाकी ऐसी चीज पर लगी है जो ठोस है और वो अंदर जज्ब करने की सलाहियत नहीं रखती, जैसे इंसान के बदन पर नापाकी लगी है, तो उसको पाक करने का तरीका यह है कि नापाकी को साफ कर दिया जाए, उसके असर को खत्म कर दिया जाए और 3 मरतबा पानी बहा दिया जाए तो इंसान का बदन पाक हो जाएगा। दूसरा तरीका है पूछना। अगर नापाकी किसी ऐसी चीज पर लगी है जो बहुत ठोस और सख्त है, तो उस पर अगर नापाकी लगी है, जैसे लोहा, तलवार या शीशा वगैरह, अगर ऐसी चीज पर नापाकी लगी है तो उसको पूछ दिया जाए, एकदम साफ कर दिया जाए, नापाकी के असर को खत्म कर दिया जाए तो वो चीज पाक हो जाएगी, धोने की जरूरत नहीं है। अगर धो लेते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन बगैर धोए भी वो चीज पाक हो जाती है। तीसरा तरीका है सूखना, और ये तरीका सिर्फ जमीन की पाकी के साथ खास है कि अगर जमीन पे किसी जगह नापाकी लग जाए, कहीं जमीन पर नापाकी गिर जाए, तो अगर जमीन सूख जाए तो जमीन का सूखना उसकी पाकी हो जाती है, बशर्ते कि जमीन पर नापाकी का असर भी खत्म हो जाए। अगर नापाकी का असर बाकी है तो फिर वो जमीन पाक नहीं होगी। इसी तरीके से जमीन के साथ साथ इसमें वो चीजें जो जमीन के साथ मुल्हक है, यानी पेड़ पौधे घास वगैरह भी, अगर उसके ऊपर नापाकी गिर जाए और वो नापाकी सूख जाए, पेड़ पौधे सूख जाए, तो वो भी क्या हो जाएंगे? पाक हो जाएंगे। चौथा तरीका है खोदना। ये भी जमीन के साथ खास है। अगर जमीन पर कहीं नापाकी लग गई है, कहीं नापाकी गिर गई है, तो उसको उतने हिस्से पर जिसमें नापाकी लगी है खोद कर अलग कर दिया जाए तो जमीन पाक हो जाएगी। पांचवा तरीका है छीलना, कि अगर दरख्त वगैरह पर या लकड़ी वगैरह पर नापाकी लग गई तो जिस हिस्से पर नापाकी लगी है उसको छील दिया जाए और उससे अलग कर दिया जाए तो वो दरख्त और वो लकड़ी पाक हो जाएगी। छठा तरीका है इनकलाब माहियत, यानी किसी चीज की हकीकत बदल जाए, उसका नाम ही बदल जाए, तो अगर ऐसा हो जाता है तो वो भी पाक हो जाती है। मिसाल के तौर पर खिंजीर नमक की कान में गिरकर नमक ही बन गया तो फिर वो क्या हो जाएगा? पाक हो जाएगा, क्योंकि अब वो खिंजीर नहीं रहा बल्कि नमक बन गया है। या इसी तरीके से गोबर और उपला जल करके राख बन गया है तो वो भी क्या हो जाएगा? पाक हो जाएगा। क्यों? इसलिए कि अब इसकी हकीकत बदल गई, पहले वो गोबर और उपला था, अब राख बन गया है। तो हकीकत के बदलने से भी, यानी उसका नाम तब्दील हो जाए और उसकी पूरी हकीकत बदल जाए तो वो चीज क्या हो जाती है? पाक हो जाती है। सातवां तरीका है रगड़ना। अगर किसी सख्त चीज पर नापाकी लगी और वो खुश्क हो गई है, तो अगर उसको रगड़ दिया जाए और नापाकी के असर को खत्म कर दिया जाए तो रगड़ने से भी नापाक चीज पाक हो जाती है। आठवां तरीका है नापाक माए कलील में, यानी थोड़े पानी में पानी मिलाकर के उसको जारी कर दिया जाए। मिसाल के तौर पर एक बाल्टी के अंदर पानी रखा हुआ है, उसके अंदर कोई नापाक चीज गिर गई, अब वो नापाक चीज गिरने की वजह से बाल्टी का पूरा पानी नापाक हो गया। तो अब इसको पाक करने का एक तरीका यह है कि इस बाल्टी को टोटी के नीचे रख दिया जाए और टोटी को चला दिया जाए, तो जब पानी बाल्टी से बहने लगेगा तो वो माए जारी के हुक्म में होकर के ये बाल्टी का सारा पानी पाक हो जाएगा। नवा तरीका है ढेले वगैरह से इस्तिंजा करना। देखिए, अगर किसी आदमी ने इस्तिंजा किया, पाखाना या पेशाब किया, और पाखाना और पेशाब अपने मखरज से तजावुज नहीं किया, मखरज से मुराद है जहां से पाखाना पेशाब निकलता है उससे तजावुज नहीं किया है, तो आदमी उसको ढेले वगैरह से साफ कर ले तो वो पाक हो जाएगा। और अगर मखरज से तजावुज कर गया है तो फिर ढेले से पाक नहीं होगा बल्कि पानी का इस्तेमाल जरूरी होगा। 10वां तरीका है धुनना। अगर रुई वगैरह नापाक हो जाए तो उसको पाक करने का एक तरीका यह है कि उसको धुन दिया जाए, मगर याद रखिए ये उस वक्त है जब नापाकी थोड़ी बहुत लगी हो। अगर ज्यादा नापाकी लगी है रुई के ऊपर तो फिर वो सिर्फ धुनने से पाक नहीं होगी।